हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में 2023 में जो प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आया था उसका सॉल्यूशन। तो बेटा, ये वीडियो कक्षा 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है बहुत महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ कक्षा 9th वालों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 8th वालों के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर आ रहा है दोनों का। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको और बता दूं बेटा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको लगे, पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि मास्टर ने आपके लिए मेहनत की है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बेटा, यहाँ आपको अपना रोल नंबर भर लेना है, यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ जिस डेट में आपकी परीक्षा हो, और यहाँ आपको अपने साइन करना है। और यहाँ जो सर होंगे तुम्हारे परीक्षा हॉल में, ठीक है, उनके साइन होने हैं। ठीक है बेटा, और बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम हिंदी का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उददी शब्द का अर्थ होता है। तो बेटा, इसका अर्थ होता है समुद्र। क्या अर्थ होता है? समुद्र। ठीक है, एक मिनट रुको। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, धर्म शब्द का तत्सम होता है। धर्म शब्द का तत्सम होता है, तो बेटा ये होता है धर्म। ठीक है, कहने का मतलब क्या, आपको तत्सम और तद्भव जरूर पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। सुमन किसका पर्यायवाची है? सुमन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बेटा, जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसके लिए हम सुमन भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना नहीं है? श्रद्धा सुमन। ठीक है, अच्छा अगला चौथे वाले क्वेश्चन पर हम पहुँचे। तो हमसे बोलता है, निम्नलिखित में से ऐसा शब्द पहचानिए जिसमें उपसर्ग लगा हो। तो बेटा शॉर्ट में मैं बता दूं, उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले अगर कुछ भी लगा है तो वो उपसर्ग कहलाएगा, और मूल शब्द के बाद में अगर कुछ लगा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें आपका जो एक तो होता है हाजिर। ठीक है, हाजिर होना, प्रेजेंट होना, और इसके पहले अगर हम गैर लगा लें तो ये क्या हो जाएगा? गैर हाजिर। तो जो गैर है ना, इसमें हाजिर में प्रत्यय लगा है, तो ये गैर हाजिर, इसमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, बाकी इसमें नहीं लगा है, ना इसमें लगा है, ना इसमें लगा है, ना इसमें लगा है। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे अनुकरणीय। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बेटा राष्ट्र प्लस ये, तो ये वाला हमारा ये प्रत्यय है। ठीक है, आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो बेटा विशेषण शब्द हमारा सुखद हो जाएगा। ठीक है, विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषता बताएं। ठीक है, आगे समझते हैं। वरदान मांगूंगा नहीं पाठ कविता के रचयिता कौन है? तो बेटा इसकी रचयिता है शिव मंगल सिंह। शिव मंगल सिंह। ठीक है, आगे समझते हैं। पढ़ना लिखना में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। मैंने आपको कल भी बताया था, राम और रावण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऐसे ही दो अपोजिट पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है बेटा, तो इनमें भी पूछा जाए तो आपका द्वंद्व समास। इन सब के कंसेप्ट बहुत आसान है, बट बेटा मुझे आज ये यथ का आपको पेपर अपलोड करना है, क्योंकि आपका 2-3 दिन बाद पेपर है, तो इसलिए मैंने सोचा इस मॉडल पेपर को आपको डाल देना चाहिए, आप तक मतलब पहुंचा देना चाहिए। तो मैं इधर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये 40-50 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है मुँह फुलाना।
मुहावरे का अर्थ है, तो बेटा नाराज हो जाना। ठीक है, आगे समझते हैं। खेत रह जाना, खेत रह जाना मतलब क्या? शहीद होना। ठीक है बेटा, खेत रह जाना मुहावरे का अर्थ सही क्या है? शहीद होना। अधिक शब्द की उत्तमावस्था है, तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकतर। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? तो बेटा ये विवेकशील राजा था। ठीक है, आगे समझते हैं। प्राची शब्द का अर्थ होता है, तो प्राची शब्द का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है पूरब। ठीक है, आगे समझते हैं। ये जो 15 वाला क्वेश्चन है, सांप मुक्ति पाठ में बूढ़ी दादी किस चीज़ का इलाज कराने के लिए दिल्ली गई थी? तो बेटा आप लोगों ने अपने 7th क्लास में जो सांप मुक्ति पाठ है उसमें पढ़ा होगा, तो बेटा आप अपने वहाँ से इस आंसर को टिक कर लीजिए। मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, तो बेटा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। आगे समझते हैं जब तक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो जो हस्त है ना वो तत्सम है। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आगे समझते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेकार्थी बोलते हैं। और इसमें देखते हैं 18वां क्वेश्चन में कायरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बेटा कायर लिख लो प्लस ता, ये मूल शब्द हो गया। इसके बाद में जो जुड़ा होता है वो प्रत्यय होता है। ठीक है, अगर ये पहले जुड़ा होता तो उपसर्ग होता, बट पहले जुड़ा होने से ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो ता है ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, प्रशासन में उपसर्ग है, तो देखो बेटा इसे कितना लिख सकते हैं? प्लस शासन। तो शासन आप जानते ही हो मूल शब्द हो गया, और फिर उपसर्ग हो गया, क्योंकि ये मूल शब्द के पहले लगा, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं हम लोग। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेटा इनका जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग इंग्लिश सॉल्व करते हैं, समझते हैं अच्छे से। तो हमसे बोल रहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जर्नी। जर्नी का सिनोनिम्स पूछना है, मतलब जर्नी जो वर्ड है उसकी समानार्थी शब्द पूछना है। तो ट्रैवल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर डैश लिखा है, अगले वाले क्वेश्चन में डैश लगा है और गंगा इज आवर नेशनल रिवर। तो बेटा यहाँ दा लगेगा, क्या लगेगा? दा, मतलब ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है हु इज़ यू इन द पोएम। हु इज़ यू इन द पोएम एडोरेबल मदर। तो बेटा हम आपको बता दें ये जो 23 वाला है वो आपकी बुक का है, तो बेटा इसका भी हम आंसर नहीं देंगे। आप अपनी बुक पढ़िए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे समझते हैं 24 वाला। तो 24 वाले में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड अचीव। तो बेटा अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव मतलब किसी चीज़ को जैसे कोई सफलता पा लेता है ना, तो उसे बोलेंगे जो सक्सेस है वो अचीव कर ली। ठीक है, तो ऐसे ही अगर नहीं पाते तो फिर फेल हो जाते, तो उसका अचीव का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। 25 कह रहा है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें करेक्ट ऑप्शन मतलब चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द किंग वाज अनहैप्पी बिकॉज। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके चैप्टर का ही है, तो हम इसको भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बुक से पढ़िए क्यों जो किंग था वो अनहैप्पी था। ठीक है, आगे समझते हैं 26 वाला। तो 26 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन सेंटेंस बंच ऑफ फ्लावर। तो बेटा बंच ऑफ फ्लावर
तो बेटा इसके लिए वेंकट भी बोलते हैं और फ्लावर पॉट भी बोलते हैं। तो मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, बंच ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का गुच्छा या समूह। ठीक है। 27 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे बोलता है वाई शुड नॉट यूज पॉलीथिन बिकॉज इट इज़। पहला बोल रहा है यूजफुल थिंग्स, नहीं। यूजलेस थिंग्स, नहीं। लुक्स वेरी प्रीटी, नहीं। इट कैन नॉट, मतलब इट तो है यहाँ, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यस, हम जो पॉलीथीन है ना उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हमसे समझते हैं 29 वाला। प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन आर रिलेटेड रिवर। तो बेटा इसका मेरा आंसर आपको, एक मिनट में आपको ऑप्शन दिखा दूँ। मेरा आंसर इसका बी है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को मैं कंफर्म आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, बट मेरा आंसर क्या है, बी। तो अगले बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। तो बेटा ये 30 वाला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब रैट एज सून एज इट सॉ द कैट। क्या आंसर आएगा इसका, रैन, ये आएगा रैन। ठीक है, जैसे ही चूहा ने बिल्ली को देखा क्या करेगा, भागा होगा। ठीक है, भाग जाएगा, मतलब भागा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम बात कर रहे हैं 31 का। वाटर सप्लाई वाज, फिर डैश लिखा है ड्यू टू स्टॉर्म। तो बेटा इस 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाटर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, चूज द डिफरेंट फ्रॉम गिवन पेयर ऑफ वर्ड, मतलब हमें चूज करना है डिफरेंट। ठीक है बेटा, तो सन सन, सी सी, न्यू न्यू, बट इसे ये राइट रॉन्ग, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे हमसे बोलता है हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम, मतलब क्या, जो ये ऑप्शन हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम। तो बेटा ये रूबीना फादर्स, ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक से लिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रूबीना वाला उसके फादर वाला। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे समझते हैं। तो देखिए बेटा, हाँ 34 वाला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज वेरी फेमस। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज वेरी फेमस, मतलब क्या, ये क्या थी, नर्स थी बेटा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज़ नोन एज लेडी विद लैम्प। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स थी वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हमसे बोलता है सुनीता, फिर डैश लिखा है साक्षी वॉथ लाइक टू प्ले, सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल। ठीक है बेटा, मतलब क्या, सुनीता एंड साक्षी, तो बेटा एंड लगना चाहिए, और एंड इसमें पहले वाले में यहाँ एंड आना चाहिए, तो पहले वाले में ऑप्शन यही इसी में एंड आ रहा है, बाकी इसमें ऑल दो सो, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बट, यहाँ एंड, यहाँ बट हो जाएगा। आगे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, फिर डैश लिखा है टू ब्रदर्स। तो बेटा ये लिखा जाएगा बिटवीन, यहाँ दो चीज़ों के लिए बिटवीन आता है और ज़्यादा चीज़ों के लिए एमंग आता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, वर्ड वाज, फिर डैश लिखा है फ्रॉम कैज। तो द वर्ड वाज, फिर डैश लिखा है, तो फिर यहाँ आएगा सेट फ्री,
मतलब द वर्ल्ड वाज सेट फ्री फ्रॉम कैज। ठीक है, आगे आदित्य वाज, फिर डैश लिखा है स्टोरी बुक्स। तो बेटा जो आदित्य है, ये जो आपका चैप्टर होगा इसमें आदित्य नाम का लड़का होगा, वो उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, तो इसको भी हम आंसर नहीं कर रहे हैं। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है अ रेक्टेंगल डैश 4 साइड्स, तो यहाँ हैज़ आएगा। क्या आएगा बेटा? हैज़। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? सभी 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मैथ्स की तरफ। ठीक है बेटा, तो देखिए हमसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या बताओ जो -9 से 3 अधिक हो। संख्या बताओ जो -9 से कितनी अधिक हो? 3 अधिक हो। तो 1 मिनट रुको। तो समझो हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वो संख्या बताओ जो -9 से 3 अधिक हो। तो सिंपल सी ऐसा कर लो, इसमें +3 कर लो, माइनस का 6 आएगा। कहने का मतलब क्या, अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो -9 और एक -6। अगर तुमसे पूछा जाए इनमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। कितना बड़ा है इससे? 3 बड़ा है। ये जो 6 है ना, वो मतलब -6 है, वो -9 से 3 बड़ा है। कैसे? देखो, अगर हम इसमें से -3 घटा दें तो हमारे ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो घटाओ, कितना बचेगा? -9 बचेगा। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर, -9 आ गया। तो देखो ये बराबर हो गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा -6। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी बोल रहा है कि 6 गुणा -15 का मान होगा। तो बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का, आंसर आएगा माइनस। और 6 की 15 से गुणा करोगे तो 15 छक्का 90, मतलब -90। आंसर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे समझते हैं बेटा। कह रहा है 7/4 को मिश्रित भिन्न में लिखिए। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैसे? 1 सही 4 और 3, ये आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा ये कैसे आया? तो देखिए ऐसे भाग कर लीजिए तुम। कैसे? इस 7 को 4 से भाग कर दीजिए, इस 7 को 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3। ठीक है बेटा, 3 बचा। और ये भागफल है, तो भागफल को यहाँ लिखिए, जो शेष बचा उसे ऊपर लिखिए और इसको नीचे लिखिए। बेटा ये आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो गया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा इस मिश्रित भिन्न को भिन्न फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या करते? इसकी गुणा करते और इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। आगे समझते हैं। हमसे बोल रहा है इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सिंपल 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा आंसर 1/2 + 1/4। इसे कैसे करें हम? तो देखो इन दोनों का, जैसे इसके बटे में 4 है तो इसके बटे में भी 4 कर लीजिए। तो क्या करोगे हम? 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? 4 और 2 एकम 2 प्लस इसका कितना आएगा? 1/4। तो बेटा इस दोनों के बटे में कितना हो गया? सेम नंबर। और ऊपर वालों को 2 + 1 ऐसे ही कर दीजिए, 3/4। 3/4 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा ये वाला। अच्छा दूसरे तरीका सीख लीजिए। तो 1/2 + 1/4 ऐसा कर लीजिए, इन दोनों की आपस में गुणा कर लीजिए। कितना आएगा? 4 दूनी 8। इसकी इसमें करिए तो 2 एकम 2, सॉरी 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, 4 और 2 6/8। अब 2 से काट लीजिए ऊपर नीचे। तो बेटा 2 3 6, 2 चौक 8, मतलब 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है इस वाले में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब बहुत बार आया हो, सिंपल समझ लीजिए। वो संख्या जो बहुत बार आई हो बहुलक कहलाती है। अब देखो इन सभी में सबसे ज़्यादा कौन आया है? तो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि 2 सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें। काउंट कर लेते हैं कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, फिर फाइनली देख लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया, तो वही बहुलक होता है। तो हमने ये काउंट कर लिया है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 ही हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा इसका आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी। क्या निकालनी है बेटा? माध्यिका निकालनी है। तो इसका आंसर तुम्हें खुद निकालना है। ठीक है बेटा।
और कमेंट में लिख देना है। अगले वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मतलब कहने का क्या, आप कठिन वाला क्वेश्चन आप कर दीजिए, इजी वाले हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर नहीं हो तो आप मुझे बता देना। आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स का मान निकालना है बेटा, तो ये हमारा x/3 है, तो x/3 बराबर 5/4। तो बेटा तुम्हें x का मान निकालना है, ना कि x/3 का। तो इसका मतलब जो 3 है ना उसे गुणा में पहुँचाओ, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब जो नीचे का है उसे इधर पहुँचा दो। x बराबर कितना हो जाएगा 5/4, ऐसे ही गुणा में 3, तो 5 3 15/4, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे हमसे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसे हल करना है। तो देखिए इसे हल करेंगे कैसे, माइनस का कितना है 4, 2 - x बराबर 9, तो इसकी गुणा कर दीजिए। ये कितना आएगा, माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 4 की x से करेंगे 4x बराबर ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है। ये 4x ऐसे ही, 9 ऐसे ही, इसे इधर ले जाओ, प्लस का 8 हो जाएगा, 9 8 17, x बराबर कितना हो जाएगा 17/4। ये कहाँ पहुँचेगा, इसके बटे में ही तो पहुँचेगा। ठीक है, तो 17/4 आंसर आएगा बेटा। तो हमारा ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे हमसे पूछ रहा है, यदि एक कोण 63 डिग्री का है तो पूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होना चाहिए। तो देखिए बेटा, जो पूरक कोण होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब दोनों कोणों का योग 90 होता है। तो एक कोण कितना है 63, तो दूसरा कोण कितना होगा 90 माइनस 63, तो कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 27, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है। तो B समकोण है, AC होगी, देखो ABC, तो बेटा ये B होगा, ये A होगा, ये C, ABC, ये समकोण तो सब ये होगी AC, मतलब ये वाली होगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई B और C, ठीक है, तथा A कर्ण की लंबाई है, तो इसमें से क्या सही है। तो बेटा इसके लिए हमारा ये ऑप्शन सही है, ये A², अरे पाइथागोरस प्रमेय से आता है ना, अगर तुम्हारे पास ये C है, ये A है, ये B है, तो C² बराबर कितना आएगा A² प्लस B²। ठीक है बेटा, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो अब आगे बोल रहा है, इसको प्रतिशत में बदलिए, इसको किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो कितना आएगा बेटा, तो 0.65 को 100 से गुणा करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे, तो तुम्हारा 65% आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, किसी राशि का 10% इतना है तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल समझ लो, मान लो हमारे पास जो राशि है वो कितनी है, x है, हमारे पास राशि है वो x है, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 1000 आ रहा है, कितने का, x का 10%। ठीक है बेटा, तो आंसर इसका देखो ये ख़त्म। ठीक है, तो वो राशि कितनी होगी, x बराबर ये 10 है, वो इसको गुणा में पहुँच जाएगा, 10,000 हो जाएगा फिर, तो हमारा आंसर 10,000 हो जाएगा, मतलब ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है, रवि राजन रोहन में 250 रुपये इस प्रकार बांटता है, तो राजन को कितना धन मिला। तो समझो बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मेरे पास ये है 2:3:5 में बटा है, एक रवि है, फिर राजन है, फिर रोहन है। तो बेटा जी टोटल कितने रुपए बांटे हैं, 250। तो आप क्या करिए, हमें चाहिए किसे, राजन को चाहिए, मतलब राजन का आंसर मतलब इसकी ये चाहिए। तो आप क्या करिए, इन तीनों को नीचे लिख दीजिए प्लस करके, 2 + 3 + 5, और यहाँ करिए जो राजन को, टोटल रुपया कितने हैं आपके 250। ठीक है, और राजन का चाहिए तो राजन की गुणा कर दीजिए, बस ये आंसर आएगा। तो देखो 250 3 कितना हो जाएगा 750,
बटे, और ये कितना हो जाएगा 5 10 ख़त्म, मतलब 75 रुपया पड़ेंगे किस पर, राजन पर। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर तुमसे पूछता रवि का कितना आएगा, तो बेटा वही काम करते, यहाँ रवि का गुणा कर दे, मतलब जो रवि का 2 है ना अनुपात, तो यहाँ आप 2 लिख देते, ठीक है, और सॉल्व कर देते। अगर वही रोहन का बात करता तो कितना लिखते, वही 250 गुणा 5 बटे 2 + 3 + 5, मतलब सॉल्व कर देते, आपको आंसर मिल जाता, ठीक है बेटा। अच्छा, अब समझो 55 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वस्तु उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जो बेची जाती है विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है बेटा। तो और आगे बढ़ते हैं। ये बेटा हमें दिख नहीं रहा है कि कितना है हमारा ये वाला, तो हम इसे आंसर हम ऐसे नहीं बता सकते इसका, ठीक है बेटा। ये पता नहीं क्या है, 0 है, फिर क्या है पता नहीं। अगर हम आपको बता दें, अगर 0 - 2/3 है तो फिर आंसर इसका -2/3 होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम माइनस ही लिख लेते हैं यहाँ, 0 - 2/3, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा 1, ठीक है। आगे समझो, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेटा इसकी लंबाई भी इतनी होगी और चौड़ाई भी इतनी होगी, और क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की ही सेम है। तो 12 गुणा करोगे 144 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई कितनी है, 15, और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई। तो बेटा ये है 10 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब इसके चारों ओर का इसका प्लस। तो देखो ये 15 तो ये भी 15, ये 10 तो ये भी कितनी 10, तो इन सबको जोड़ लो। देखो 15 और 10 25, 25 और 15 40, और ये 10 50, मतलब ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे, हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो बेटा ये गेहूं और धान उत्पादन से संबंधित, मतलब फसल उत्पादन से संबंधित है। आगे समझते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हैं वो कौन कौन से हैं। तो याक भी है, ऊँट भी है, और जो कश्मीरी बकरी होती है, अंगोरा बकरी, ये भी है। तो इसका मतलब ये उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेटा इसका होता है NaCl, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो बेटा कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, कांच का बोतल का टूटना, तो बेटा ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक छांटिए। तो बेटा लकड़ी नहीं होगी, कांच नहीं होगी, कागज़ नहीं होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्नलिखित में से परपोषी पौधा है। तो परपोषी पौधा बेटा अमरबेल का होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग। तो बेटा ये क्वेश्चन कटा हुआ है, हमें यहाँ से नहीं दिख रहा है, हम आगे बढ़ लेते हैं। शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, ठीक है बेटा। रुधिर सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो बेटा इसके लिए हम जो O वर्ग वाला है ना, वो सर्वदाता होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो होमोग्लोबिन के कारण होता है बेटा। अलैंगिक जनन का उदाहरण है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है वो मुकुलन है, ठीक है बेटा। परागकण का वर्तिकाग्र का पर स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, समझो तो परागण। आगे समझते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधे हैं। तो बेटा तुलसी, नीम और सर्पगंधा ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है, रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। तो बेटा नीम नहीं करता है, बाकी कपास में भी, नारियल में भी, जूट में भी होता है। रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है बेटा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो बेटा वो ठोस में होती है। ठीक है। आम का पेड़ से नीचे गिरना किसका उदाहरण? तो गुरुत्व बल का उदाहरण है। तो आगे समझते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने किया था। ठीक है बेटा, किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे समझते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। आगे समझते हैं 84 वाला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था बेटा। ठीक है। ग्राउंड ट्रक रोड किस शासक ने बनवाया था? तो ये तुम्हारा ग्राउंड ट्रक रोड किस शासक ने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बेटा इसका जो मुगल वंश की स्थापना की थी भारत में, वो बाबर ने की थी। बाबर ने की थी या अकबर ने? बेटा मैं इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे ख्याल में अकबर आ रहा है आंसर, तो मैं अभी इसे लगा नहीं रहा हूँ। मुझे बाबर और अकबर पर डाउट है। आगे समझते हैं। 87 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। ठीक है बेटा, इसका आंसर मैं डी ही लगा रहा हूँ 86 का। ठीक है बेटा, आगे समझो। क्योंकि अकबर, इसका फतेहपुर सीकरी वाला मुझे ध्यान था तो मैं इसलिए इसे डाउट कर रहा था, यही सही होगा। आगे समझते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो बेटा ये गुरु गोविंद ने की थी। आगे समझते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बेटा 11। ठीक है, आगे समझते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप जानते ही हैं 5 वर्ष का। और रूपांतरित सेल है, तो रूपांतरित सेल बेटा अभी हमें इसका आंसर नहीं मालूम। ठीक है, कौन सा लगाएंगे हम, ऐसे तुक्का नहीं बता सकते। तो बेटा आप ध्यान रखना, इसे खोजबीन करके हमारे कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, तो प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच है वो महाद्वीप, ये है महाद्वीप। ठीक है। और फिर फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है जापान में, और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो ये है डेल्टा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन अस्थायी पवन कहलाती हैं, तो चिनूक पवनें। कौन सी? चिनूक पवनें। ठीक है, आगे समझते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है बेटा। सदाबहार वन विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये विषुवत रेखीय प्रदेश में। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मेरा आंसर इसका एशिया में। ठीक है बेटा। और टुंड्रा प्रदेश का विस्तार किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपके 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए आपके लगभग 35 मिनट्स में।
तो बेटा आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि आप लोग मेहनत करके आगे की वीडियो ज़रूर देखना। मैंने सिर्फ अब इन वीडियोज़ में सिर्फ आंसर पर ही टिकी किया है, बाकी अगले की वीडियो में हर आपको ऑप्शन के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे बात करें तो किसी की बात कर लो इनमें से कि नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, तो फिर दूसरी गैस कितने परसेंट है, इतने इसमें कितने परसेंट है। तो इस टाइप से आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरी तैयारी के साथ मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आप लोगों से इतना ही बोलूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। ठीक है, और कल और परसों की वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।